Hello students, how are you? Yes, we have to discuss last day about fundamental principle of counting and we have to complete our one question. ठीक है? Today we will start from the question second. Second देख लेते हैं एक बार क्या है. How many three digit even number can be found from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? ये बताना है कि आपको डिजिट्स दी है. डिजिट्स कितनी हैं देख लेते हैं एक बार. 1 2 3 4 5 6 तक है. सेकंड क्वेश्चन, डिजिट्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है, इन डिजिट्स में से आपको नंबर 3 डिजिट नंबर बनाना है. हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं. तो देखिए 3 डिजिट्स नंबर मैं 3 ब्लॉक बना लेता हूं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 1 2 3. अब देखिए आपको 3 डिजिट नंबर बनाने, लेकिन इवन नंबर बनाने हैं. और इवन नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि लास्ट डिजिट उसकी इवन ही होती है, यानी कि लास्ट इस प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर हम क्या क्या एंट्री कर सकते हैं. 6 की कर सकते हैं, 4 की कर सकते हैं, 2 की कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि ये प्लेस जो है हम 3 प्लेस से फिल कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने डिजिट रिपीट कहा है, नहीं कहा है. डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, हाँ रिपीट हो सकती है. अब इसके बाद ये 6 डिजिट है, 6 में से कोई भी डिजिट हम यहाँ फिल कर सकते हैं और 6 में से यहाँ भी फिल कर सकते हैं. टोटल वेज हो गया 6 × 6 × 3. इसका स्टेटमेंट आप लिख लेंगे. ठीक है, तो आप लिखो फॉर गेटिंग इवन 3 डिजिट नंबर first place can be filled by 3 ways and remaining places can be filled by 6 ways. ठीक है, therefore required 3 digits even numbers is equal to 6 multiply 6 multiply 3 108. 108 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो इवन होंगे और 3 डिजिट से प्रिपेयर होंगे. ठीक है, चलिए अब देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ. आपके क्वेश्चन सेम वैसे ही हो जाएंगे, सब डायरेक्ट क्वेश्चन होने हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको 6 बता देता हूँ. गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर. ठीक है, यानी कि 2 फ्लैग चूज करने हैं 5 कलर में से. ठीक है, और वो कह रहे हैं वन बिलो द अदर. तो 2 में यानी कि पहले 5 में से आपको एक फ्लैग चूज करना है. कितना आगे 5 वेज. दूसरे फ्लैग को चूज करने कितना आगे 5 के बाद 4 वेज. ठीक है, क्योंकि जो कलर चूज कर लिया है डिफरेंट कलर लेने हैं आपको, तो टोटल रिक्वायर्ड वेज कितना हो गया 5 × 4 = 20 वेज. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट करें. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टर्म परम्यूटेशन. व्हाट इज परम्यूटेशन? पहले परम्यूटेशन देखें. चलिए जी स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन. यस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार. परम्यूटेशन डिफाइन किया गया है. ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दी गई, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को या सभी को लेकर के आप कितने अरेंजमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें से ईच अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, परम्यूटेशन कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जाम्पल ये बता देता हूँ आपको. मान लीजिए A B C और 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेकर के हम कितने परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि
2 लेकर के कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं हम ए बी सी में से, यानी कि 3 है, 3 में से 2 लेकर के कितने अरेंजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ए बी ले लिया, ए बी ले सकते हैं, या फिर हम बी सी भी ले सकते हैं, एक अरेंजमेंट ये हो गया। दूसरा ए सी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट हम बी को पहले ए को बाद में ले सकते हैं, इसके इसी के अकॉर्डिंग सी को पहले बी को बाद में ले सकते हैं और सी को पहले ए को बाद में ले सकते हैं। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 6 अरेंजमेंट हो गए। तो इसका मीनिंग ये है कि आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम वी गेट टोटल 6 परम्यूटेशंस। यहाँ पर 6 परम्यूटेशंस ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है, देखिए परम्यूटेशन में अरेंजमेंट हो रहा है, तो अरेंजमेंट में ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, 2 ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसका अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल कहता हूँ कि 3 बच्चे हैं, 3 में से कोई भी 2 बच्चे लेकर के आपने 2 सीटें फिल करी हैं, एक पे पहले राम बैठाया फिर श्याम बैठा दिया। ठीक है, एक अरेंजमेंट हो गया। लेकिन आप श्याम को पहले बैठा दें, राम को बाद में बैठा दें, तो अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, दूसरा परम्यूटेशन होगा ये। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला है आपका इसके लिए, टोटल परम्यूटेशन, या परम्यूटेशन से पहले फैक्टोरियल नोटेशन समझ लो, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन में फैक्टोरियल आने वाला है। फैक्टोरियल नोटेशन, व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? देखिए, अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये फैक्टोरियल n होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 n टाइम्स। ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है। इसको फैक्टोरियल को ऐसे भी बना देते हैं, या फैक्टोरियल n ये एक्सक्लेमेटरी साइन के अकॉर्डिंग भी बना देते हैं। ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा बना सकते हैं। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो पहले 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 तक, डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 5 4 20 23 60 62 120। ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है। ठीक है, आप फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालना चाहें तो 6, लेकिन देखो ये 16 सा लग रहा होगा, तो इसलिए मैं फैक्टोरियल थोड़ा ऐसा बनाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा भी प्रिपेयर बना सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 720। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑप्टेन होगा? 720, यानी कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है। ये फैक्टोरियल नोटेशन है। जैसे अब मैं आपके सामने एक तो चीज और रख देता हूँ, सपोज कीजिए फैक्टोरियल n है, आप n फैक्टोरियल से बाहर निकालो तो फैक्टोरियल में बच जाएगा n-1, यानी कि एक नंबर कम होता चला जाता है, एक नेचुरल नंबर माइनस होता चला जाता है। या फिर आप n है, आप ये n-1 भी बाहर निकालें तो बचेगा फिर n-2। ठीक है, सबको बाहर निकालेंगे तो लास्ट में बचेगा 1 2 3 लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी टर्म्स यूज होने वाले हैं। कहीं भी फैक्टोरियल 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, आती कैसे है वो भी मैं आगे आपको प्रूफ करा दूंगा आगे जा करके। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल 10 भी अगर आपका लिखा हुआ है तो 10 का मतलब वही है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 10 टू कहाँ तक 2 into 1 तक। ये फैक्टोरियल नोटेशन है। ठीक है जी, चलिए फैक्टोरियल नोटेशन के बाद में मैं फॉर्मूले पर आ जाता हूँ, जो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। फॉर्मूला है क्या कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, टोटल परम्यूटेशंस टेकन आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, अगर n में से एक बार में r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे? उनको बोलते हैं हम n p r, ये इसे ऐसे भी बोलते हैं p n r, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स है वो n है। r क्या है? जितनी ऑब्जेक्ट आपने ली है, ठीक है जी, जितनी ऑब्जेक्ट आपने एक टाइम में ली हैं वो r वैल्यू का। तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर अच्छा एक बात भी है, जो 7.2 में क्वेश्चन करेंगे आप वहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आसानी इससे होगी। तो देखें जरा, एक चीज हो रही है यहाँ पर, अगर ये NPN आ जाता है, NPN यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट है उनमें सारी ऑब्जेक्ट लेकर के हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो फैक्टोरियल n है, यानी कि NPN जो है वो फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। ध्यान रखना, 5p5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। क्लियर है? चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यस बेटा, 7.t इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन पर डिपेंड है ये, और 7.3 जो है वो परम्यूटेशन पर डिपेंड है। तो आप परम्यूटेशन के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। पहले तो फिलहाल मैं 7.2 में से एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। इवेल्यूट करना है, फैक्टोरेट को भी कर देना है, 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई, इसे भी इवेल्यूट करना है। इज ये पूछा है कि यार क्या ये इक्वल है, सेकंड में देखो वो कह रहे हैं फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ठीक है। नो, वाई लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो, फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 प्लस 4 × 3 × 2 × 1, ये आ गया 6 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 30। राइट हैंड साइड सोल्व करो, ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 × 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7 मल्टीप्लाई 720 और 7 0 0 50। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, तो ये वाला इसके इक्वल नहीं है। क्लियर? आगे देखें, थर्ड का आपका कंप्यूट करने के लिए फोर्थ में x की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ में करा देता हूँ। ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है, हम इसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 ही रखते हैं, प्लस इसमें से 1 अपॉन 7 बाहर निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपॉन, यहाँ से हम 8 भी और 7 भी बाहर निकालेंगे और फैक्टोरियल 6 पे रोक देंगे इसे, ठीक है। यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 7 और इज इक्वल टू x अपॉन 8 × 7 56 × फैक्टोरियल 6, दोनों मल्टीप्लाई में नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सोल्व करेंगे तो 7 1 × 7 7 और 7 1 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन, ये भी 8 × 7 ही लिख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ बना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 8 64, ये फाइनली आपका आंसर है, ठीक है। तो x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ तक एक्सपेंड करना है, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना, ताकि फैक्टर्स कट जाए हमारे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, इवैल्यूट कहा है, कर लेंगे ये तो 5 तक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये आप 7.2 तक कंप्लीट करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, और थोड़ा तेज़ी से सिलेबस करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।